नमस्कार। रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तुलसीदास जी सिर्फ राम कथा की महिमा नहीं बता रहे, बल्कि हमें यह सिखा रहे हैं कि इस कथा को सुनने का सही तरीका क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। अगर इस भाग को सही से समझ लिया गया तो पूरी राम कथा समझने की दृष्टि बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनिए। कहऊ कथा सोई सुगम सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। इसका अर्थ है, मैं वही कथा कहूँगा जो सरल और सुंदर हो। आप सज्जन लोग उसे आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। अब इसे गहराई से समझते। यह सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, यह एक कंडीशन है। मन लगाकर सुनिए, यही पूरी कुंजी है। आज हम सुनते कैसे हैं? मोबाइल हाथ में, दिमाग कहीं और, आधा ध्यान शब्दों पर, आधा विचारों में। ऐसे सुनने से कुछ नहीं बदलता। ज्ञान तभी ट्रांसफॉर्म करता है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट हो। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं, फ्रेगमेंटेड अटेंशन है। और फ्रेगमेंटेड अटेंशन में कोई भी गहरी बात अंदर नहीं जाती। इसलिए अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले सुनने का तरीका बदलना पड़ेगा। जस मानस जो ही विधि भया, कहूँ प्रसंग सब सुमरि तया। जैसे यह मानस विभिन्न प्रकार से प्रकट हुआ, वैसे ही मैं सब प्रसंगों को स्मरण करके कहूँगा। अब इसे समझते हैं। ट्रुथ एक ही होता है, लेकिन उसे समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। आज हम रिजिड हो गए हैं। अगर कोई हमारी सोच से अलग बोले तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लर्निंग के लिए ओपननेस जरूरी है। अगर आप पहले से डिसाइड करके बैठे हो कि क्या सही है, तो आप कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, शून्य आचरज न मान है, जेन के विमल विचार। इसका अर्थ है, राम अनंत है, उनके गुण अनंत है और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। जिनका विचार शुद्ध है वे इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करते। अब इसे जीवन में लागू करिए। आज हम हर चीज को जल्दी समझ लेना चाहते हैं। एक वीडियो देखा, एक कॉन्सेप्ट समझा और लगता है कि सब कुछ आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है? जितना गहराई में जाओगे उतना और पता चलेगा कि कितना बाकी है। यही रियल इंटेलिजेंस। आई डोंट नो एनफ येट, जो यह समझ जाता है कि वही सीखता रहता है और वही ग्रो भी करता है। अब मुनि कहु प्रसंग सब सुभग सुमति मन बोधक। इसका क्या अर्थ है कि हे मुनि, अब वह प्रसंग कहिए जो मन को बोध देने वाला हो और सुंदर भी हो। अब ध्यान देना, यहाँ बोध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन्फॉर्मेशन और बोध में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन हमें डेटा देती है, बोध आपको डायरेक्शन देता है। और आज हम इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं लेकिन डायरेक्शन लेस हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोध को डेवलप नहीं किया। राम कथा का उद्देश्य यही है, तुम्हें सही समझ देना। मधुर मनोहर मंगलकारी, भय विनाशन मति हितकारी। इसका क्या अर्थ है? यह कथा मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है, भय को नष्ट करने वाली है और बुद्धि के लिए हितकारी है। अब इसे रियल लाइफ में देखिए। आज सबसे बड़ा इमोशन क्या है? फियर, फेल्योर का डर, जजमेंट का डर, फ्यूचर का डर। और यह डर कहाँ से आता है? अनसर्टेनिटी से। जब क्लैरिटी नहीं होती, जब फियर आता है। यह कथा क्लैरिटी देती है और जहाँ क्लैरिटी आती है वहीं फियर कम हो जाता है। इसलिए यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जी हाँ, रामचरितमानस एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। सुनत सकल मन कामना पूरी, होय सुख जेह लाग न दूरी। इसका अर्थ है, इस कथा को सुनने से मन की सभी कामनाएं पूरी होती हैं और जो इससे जुड़ जाता है वह सुखी हो जाता है। अब इसे सही से समझते। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। असली मतलब यह है कि आपकी इच्छाएं रिफाइन होती जाएंगी। आज आप बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढते हो, मनी, स्टेटस, वैलिडेशन।
बट धीरे धीरे आपको समझ आती है असली सेटिस्फैक्शन भीतर से आता है, और जब यह शिफ्ट होता है तभी आपको असली खुशी आती है। राम भगत जन जीवन धारा मधुर मनोहर मंगल कारण। इसका क्या अर्थ है? यह राम भक्तों के जीवन की धारा है, मधुर मनोहर तथा मंगलकारी है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई डायरेक्शन ही नहीं, वह हर चीज़ में भटकता है, कभी वह ट्राई करेगा कभी वह, लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्लियर डायरेक्शन है वह फोकस्ड रहता है। राम कथा वही डायरेक्शन देती है, यह बताती है कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रेम भगत जो वर नहीं जाए सोए सुखद कथा कही सुनाई। इसका अर्थ है प्रेम और भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही सुख देने वाला कथा कहीं जा रही है।